ज्योमेट्री टॉपिक हमारा चल रहा है। इस ज्योमेट्री टॉपिक की अगर बात करें, कुछ कंसेप्ट जैसे इंटरनल बाइसेक्टर एंगल, एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल, ये जो टॉपिक है अभी हमने डिस्कस करने हैं कि एक कोसाइन रूल क्या है। कोसाइन रूल के जो क्वेश्चन है एग्जाम में, सीडीएस में, एसएससी में, सीजीएल में किस तरह से बनते हैं उनको हमने देखना है। जैसे ही क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इफ़ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर 17 एंड x सेंटीमीटर, कहता है कौन सी x वैल्यू पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जी हमें ये पूछ रहा है। तो इसका हमने लास्ट टाइम एक फार्मूला पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब निकालते हैं उसका फार्मूला होता है 1/2 हाफ हाफ, जो साथ में जो साइड दी होती हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन और साथ में साइन थीटा लिखते हैं। जो फार्मूला हमने प्रूव ही किया था 1/2 8 इंटू जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17 और साइन थीटा की आपने जहाँ पे लेनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें पता है साइन 0 साइन 31/2, तो साइन 90 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि मैक्सिमम। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पे हमें कुछ जी वैल्यू मिलेगी। तो जहाँ पे देखें हमें हमारे पास क्या मिला, अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स नहीं है। देखो जब हमने इसको सॉल्व किया हमें मिला हाफ हाफ 8 इंटू 17 इंटू 1, जे क्या मिला हमें एरिया। लेकिन मान लो जी आपके पास एक्स है और जी आपका क्या है 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 90 पे होगी। तो आप जहाँ पे फार्मूला यूज़ करोगे एक्स आएगा बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ये बनेगा किसके बराबर, एक्स आएगा 353। जो ये 353 बनेगा तो 353 का मतलब क्या हुआ, जैसे 389 इसका जो स्केयर रूट है, वो रूट होता है 389 19 का। तो 353 उसके आसपास है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास 18.79 आंसर बनेगा, क्योंकि 19 का अगर हमारे पास 361 होता है, जी उससे थोड़ा छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसका बनेगा आंसर। बात करते हैं अभी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। देखो इसमें क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर रूल क्या कहता है, जब आपसे पूछा जाए जी आपके पास एक ट्राइंगल है, जी इसका एक बाइसेक्टर है, जब कभी आप जहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज़ करना स्टार्ट करोगे, इस साइड को इस साइड दोनों की रेशो और बी डी अपान डी सी, बी डी अपान डी सी, बी डी अपान डी सी, जी इंटरनल बाइसेक्टर की एक आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ए बी अपान ए सी, बी डी अपान डी सी। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कोई पूछे तो वो क्या है, देखो जैसे जी हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको एक्सटेंड किया आपने, इसको एक्सटेंड किया आपने, तो ए बी और जो एंगल जहाँ पे एक्सटर्नली बन रहा है जिसके साथ, वो लिखना है ए सी, ए बी अपान ए सी। उसके बाद आगे क्या लिखोगे, जिसको आपने एक्सटेंड किया बी डी अपान सी डी, कंप्लीट बी डी अपान एक्सटेंडेड सी डी, ए बी अपान ए सी, बी डी अपान सी डी। ये हमने याद रखना है एक्सटर्नल के लिए। दो प्रॉपर्टी अगर हम याद रख लेंगे तो इनके बेस में हम कितने सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पे, जी मैंने यहाँ पे बताया आपको इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, दोनों के फॉर्मूले याद रखने, ए बी अपान ए सी और बी डी अपान सी डी। इनको हम जहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें क्या दिया गया है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, बात हो रही है यहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर एंगल की। उसमें से कुछ साइड दी गई है आपको, ए बी दिया गया है, ए सी दिया गया है और आपको बी सी भी दिया गया है। तो इंटरनल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी थी वो कहती थी, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी क्या कहती थी, ए बी अपान ए सी, इंटरनल की, एक्सटर्नल की नहीं, ए बी अपान ए सी और बी डी अपान सी डी, यानी इसमें क्या दिए डी सी। तो देखो बी डी अपान डी सी, ए बी आपके पास 12 है, ए सी आपके पास 15 है, कट करोगे 4 3 जे 12, 5 3 जे 15, जी आपको मिलकर 4 और 5 की रेशो मिला आपको,
4 और 5 की रेशो में मिला, जहाँ पर लिखना आपने 4, जहाँ पर लिखना है 5, क्योंकि बी डी कितना है 4 और डी सी कितना है 5। लेकिन क्वेश्चन में कंप्लीट बी सी आपको दिए गए 18 और ये आपको 18 दिए गया है। इसको आप 4 और 5 की रेशो में कन्वर्ट करना चाहो तो वो कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। 18 4/4 + 5 9, 18 इंटू 5 कितना आएगा 4 + 5 9। तो यानी कि जहाँ पे दोनों को जो सॉल्व करोगे ये बनेगा 8, ये बनेगा 10। उसने पूछा क्या है, निकालना क्या है, सब बी डी की वैल्यू निकालनी है। बी डी कितनी आनी है 8, 8 इसका आंसर आना है। और उसने सी डी की पूछा होता तो सी डी की आनी थी 10। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज़ किया और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट अगर बात करें, ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिया गया हमें। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी एस इज द इंटरनल बाइसेक्टर। पी जो मीटिंग है वो दिया गया है, आपको डायग्राम में क्वेश्चन गिवन दी गई है और आपको इनमें निकालना क्या है, एस आर की लेंथ निकालनी है। बाकी जो गिवन दिया गया है वो गिवन आपको ट्रायंगल में दिख जाएगा, क्या क्या गिवन आपको दिया गया है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें एक है 16, एक है 22.4। पॉइंट को मैंने हटाया, क्या लिया नीचे 10, ये बना 160 टू 4। इसको कट किए, ये गया 10 से, ये गया 14 से, इसको सिंपल किया मैंने 5 और 7 आ गया। जो 9.6 दिए थी आपको पूरी लंबी, उसको आपने 5 और 7 में जब कन्वर्ट करोगे, जहाँ पे आएगा कितना आना है यहाँ पे 9.6 इंटू 5/12, जहाँ पे आएगा 9.6 इंटू 7/12, 12 8 96, 8 7 56, तो 5.6 इसमें आपको वैल्यू मिलेगी। 5.6 आपको इसमें वैल्यू मिलेगी, यानी कि रेशो की बात करें, जब इसकी जो सिंपल रेशो आप कन्वर्ट करते हो वो इसके बराबर होती है, ये ध्यान रखना है। निकालनी थी कि आपको एस आर कितना आ गया हमारे पास, ये बना हमारे पास 5.6, क्योंकि जो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसका कितना कितना पार्ट है यहाँ पे वो देखना था हमने। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और, इंटरनल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, सिंपल। कितना हमारे पास है, ये हमारे पास है वैल्यू दी है हमें कुछ गिवन, बी सी दिया गया है, बी डी दिया गया है। देखो बी सी और बी डी जितना आप इसको सिंपल करोगे जो आएगा वो यही होगा। तो इसको जो कट करोगे 9 से किया या 11 से किया, तो 9 जहाँ पे 11 यहाँ पे, और इसकी रेशो बनाते तो वो इसके बराबर आता है, इसकी बनाई तो वो इसके बराबर आएगा। जी एक इंटरनल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी, साइड दिए 6 7 8 सेंटीमीटर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट। आपने लेंथ निकाली शॉर्टर की लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो एक है 6, एक है 7, 6 7 और ये कितना दिया आपको 8। जो जहाँ पे होता है वही आपको जहाँ पे लिखना पड़ता है। अजय 8 दिया गया है, इसको 6 7 में अगर कन्वर्ट करोगे आप वो कितना आएगा, निकालना क्या हमने, लंबी वाली, लंबी कौन सी है 6 है, एक 7, ये लंबी है। कहता है छोटे की निकालनी हमने, छोटे वो 6 है, तो 8 इंटू 6/6 + 7 कितना हुआ 13, 8 6 जा 48/13। जी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गया आपको, ये ट्रायंगल ए बी सी, ए डी उसमें बाइसेक्टर है। जो उसमें ए सी दिया गया वो आपको दिए गए 21, और उसमें जो आपको दिया गया है ए बी कितना हमारे पास, ए बी अगर नहीं पता तो निकाल देते हैं। हाँ हमने ए बी निकालना है, कितना ए बी हम पता नहीं है, लेकिन अगर हम मान लें वो कह रहा है कि बी डी इज़ 3 टाइम लेस। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपको पूरा दिया गया है बी सी पूरा 11 दिया गया है, बी सी देखना ध्यान से, बी सी अगर आपको 11 दिया गया है, कहता है कि ये 3 कम होगा, 3 कम होगा, यानी कि अगर ये 11 है तो हमारे पास कितना बनेगा। इसको अगर मैं एक्स लेट करूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है एक्स, तो ये उससे कम आएगा x - 3, x - 3 + x, दोनों को मैंने प्लस किया, किसके बराबर दिया वो 11 के बराबर दिया गया है। तो इसको जो सॉल्व किया, जहाँ से मुझे x मिल गया कितना 7, जब 7 है तो x - 3, 7 - 3 कितना बनेगा 4, यानी जे हमारे पास कितना आया 4, जे हमारे पास 4 है, जे कितना है 7। तो निकालना क्या हमने, इंटरनल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, ए बी/AC, ए सी है 21, तो जे आता है
किसके बराबर आता है ये हमारे पास, ये अभी पीछे पढ़ा हमने, ये आता है बी डी पान सी डी। बी डी हमारे पास 4, सी डी कितना हमारे पास 7, कट गया 7 3 3 4 12, 12 आंसर आएगा इसका यहाँ से सिंपल करके। जी x-3 कहाँ से आया, क्वेश्चन में लिखा गया है, ये देखो क्वेश्चन में लिखा गया है बी डी इज 3 सेंटीमीटर लेस दैन डी सी। तो देख लेना, जो डी सी नहीं पता तो एक्स सेलेक्ट कर लो। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए इफ ए बी कितना है 5, ए सी कितना है 7.5, बी सी दिया गया है। कहता है आपने डिस्टेंस निकालना फ्रॉम द मिड पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हमने सेंटीमीटर में। तो इसको जब करेंगे हमारे पास कितना बनेगा, एक 5 है, ये दिए 5 और एक है 7.5, डेसिमल को हटाया, सिंपल किया, 2 और 3 में आ गया। लेकिन आपको जो दिया गया है वो गिवन क्या दिया गया आपको, बी सी दिया गया 10, जो बी सी की लेंथ है वो कितनी दी गई है 10। 10 को जब आप क्या करोगे, 2 रेशो में कन्वर्ट करोगे 2 और 3 में, देखो ये बनेगा 10 इंटू 2/5, ये बनेगा 4, ये लिखा 4, ऐसे ये बनेगा 6, ये 4 ये 6। उसका मिड पॉइंट से पूरा कंप्लीट बी सी आपका 10 है, तो मिड पॉइंट उसका जहाँ पे बनेगा कुछ 10, इस साइड होगा 5, आंसर के काटे कितना हमारे पास 6, तो 6 में से 5 निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसने कहा मिड पॉइंट से निकालना है। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लो, पता चल जाएगा कहाँ से क्या पूछा उसने, मिड पॉइंट से। अगर कंप्लीट हमारा ये 6 के बराबर आ रहा है तो इतना से क्या आएगा, ये 1 के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन सेम है, CHSL का है, इसको आपने खुद करना है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। इन अ ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन BC इफ AB पान AC BD पान DC। आपको जहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर की अगर बात करें, प्रॉपर्टी यूज़ करें अगर, वो कहते हैं AB पान AC BD पान DC। तो देखो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, एंगल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, B दिए 75, C दिए 45, BAD निकालना है। पर ध्यान से सुनना, और ये 75 है, ये 45 है, दोनों प्लस करके बना 120, तो बचा कितना 60, और ये 60 है, जब इसमें एक बाइसेक्टर खींचोगे आप, ये होगा 30, ये होगा 30, यानी कि हमारे पास उसने पूछा BAD कितना आएगा 30 इसका आंसर होगा। और ये पूछा होता DAC पूछा होता, ये 30 आना था, मतलब कुछ ही पूछा होता, तो इस तरह से आप उसको यूज़ करके कर सकते थे क्वेश्चन को। जहाँ इस क्वेश्चन में इंटरनल बाइसेक्टर को यूज़ नहीं करना, हमने एक्सटर्नल बाइसेक्टर यूज़ करना है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर यूज़ करके कह रहा है कि BC की लेंथ क्या आएगी, BC की लेंथ क्या आएगी, ये कह रहा है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर की पहले नंबर आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है। वो कहता है AB अपान AC, AB अपान AC, BE कंप्लीट अपान जो एक्सटेंड है, कंप्लीट अपान जो एक्सटेंड है। तो आपको एक दिए 5, एक दिए 2, अभी हमारे पास जो नहीं है हमने लेट कर लिया, हमारे पास टोटल कितना है, सपोज करो हमने इसको लिखा x, लिख दिया इसको हमने x, ये कितना हमारे पास 6, तो x प्लस 6 अपान कितना आएगा 6, फार्मूले के अकॉर्डिंग x निकालो, x कितना आ गया 9 के बराबर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दिया था ये देखो CE कितना दिए 6, जो नहीं दिया था उसको हमने x लेट कर लिया, एक्सटर्नल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी को यूज़ किया। सेम जहाँ भी उस प्रॉपर्टी को यूज़ करोगे क्या आएगा, PQ अपान PR, तो PQ अपान PR किसके बराबर है, वो 3 लिख दिया। आगे आएगा हमारे पास QE अपान RE, QE आएगा 8 और 6, ठीक है, कितना होगा हमारे पास ये 14 अपान 6, कट करोगे PQ मिल जाएगा आपको 7। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम एक्सटर्नल बाइसेक्टर यूज़ करोगे, 10 अपान 6, x प्लस 12 अपान x की वैल्यू निकालनी है, जो आएगा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रॉपर्टी यूज़ करना है, लेकिन जो भी सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी उसको हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है, BC माइनस CE करोगे, 15 में से इसको निकालोगे, जगह 15 तेरे 45, 45, 5/3 आना है इसका आंसर। एक्सटर्नल बाइसेक्टर फॉर्म में यूज़ करना, AB अपान AC, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन द गिवन फिगर PT इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेम क्वेश्चन आगे वही ऊपर था ये। इस क्वेश्चन की बात करें,
ए बी और ए सी की 5:2 रेशो दी गई है आपको। बी सी दी है 9। कहते हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सी ई की लेंथ ड्रा करनी है हमने। कुछ फार्मूले याद रखना। ये एक आपके लिए नोट है। नोट का याद रखना है। मान लो जहाँ से बाइसेक्टर खींचा, जहाँ से खींचा, जहाँ से खींचा, आपसे ए आई और आई डी पूछे कोई किसके बराबर आएगा। ए आई और आई डी साथ वाले ले लेना, साथ वाले ले लेना, अपोजिट वाले ले लेना। बी ई और आई ई कोई पूछे साथ वाले ले लेना, साथ वाले ले लेना और अपोजिट ले लेना अपान में। सी आई और सी एफ कोई पूछे साथ वाले लेने हैं, साथ वाले लेने और अपोजिट ले लेना ए बी। ये एक फार्मूला है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कुछ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है हमारा, कोसाइन रूल कहता है, मान लेते हैं देखो ये एक ट्रायंगल है, इस लेट कर लिया बी सी, इसके अपोजिट क्या है ए है। कहता है कि इसमें अगर इस ट्रायंगल में आप पीजीटी लगाओ, इस ट्रायंगल में पीजीटी लगाओ, तो इसमें जो एच है वो किसके बराबर आएगा। एच आएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर। ऐसे इस ट्रायंगल में लगाओगे बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, इस दोनों को कंपेयर किया क्योंकि दोनों एच के बराबर थे। जहाँ से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2a, आगे एक्स की जगह पे क्या लिखा हमने, इसको लिखा। ये कहाँ से आया देखो, एक्स अपान सी ट्राइंगल में कॉस के बराबर है, क्योंकि कॉस होता है बेस पान हाइपोटेन्यूज। तो एक्स आएगा सी कॉस बी, तो जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। एक्स यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया मैंने। इसको यूज़ करने से क्या बना, हमें एक फार्मूला मिला, ये वाला फार्मूला मिल गया। इस फार्मूले को हमने जहाँ पे पुट किया, तो फार्मूले में पुट करने के बाद आप जहाँ पे कॉस बी की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस सी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये देखो, जी ऐसे कोई ट्राइंगल दी होगी आपको, उस टाइम जो फार्मूला ऊपर प्रूव करवाया मैंने वो फार्मूला आप यहाँ पे पुट करोगे। इस तरह से आप और भी फार्मूले याद रख सकते हो। कौन कौन से वो फार्मूले, मैंने कॉस बी का बताया, आप कॉस ए का याद रखना। ए होगा तो माइनस ए, बी होगा माइनस बी, सी होगा माइनस सी। सी होगा तो अपान में बी होगा अपान में वो नहीं लिखना है, ए होगा अपान में वो नहीं लिखना है, ठीक है। बाकी इन दो का स्केयर, जैसे ए है, ए में क्या करना आपने, इन सात वाले दो का स्केयर करना है। बी है, सात के दो का स्केयर करना है। सी है, सात के दो का स्केयर करना है। इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये कोसाइन फार्मूला है। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम इस कोसाइन फार्मूले से करने की कोशिश करें, वो कैसे करेंगे, देखो कहते ए की वैल्यू क्या आएगी। ए की वैल्यू अभी फार्मूला पढ़ा हमने, ए की वैल्यू किसके बराबर बनेगा, सात वाली साइडों का स्केयर करना है, स्केयर कर लिया, -2ab, 2 जो भी है ये साथ में इसका करना है, 2 एक ये है एक ये, cos 45 होता है 1/√2, कट करोगे आपके पास आंसर मिल जाएगा ये। अगर इसमें आप फार्मूला यूज़ करोगे तो किसके बराबर आएगा ये, वही फार्मूला जो ऊपर बताए, 5 का स्केयर 6 का स्केयर, -2 5 × 6 और cos 60 होता है 1/2 जब बना हमारे पास इसका आंसर। इसमें यूज़ करेंगे 120 डिग्री बराबर दिया है, cos 120 होता है cos 180 माइनस 60, cos 60 होता है cos 180 माइनस जब माइनस cos थीटा के बराबर होता है तो cos 60 होता है -1/2। तो जो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे वही फार्मूला लगाना है, 5 का स्केयर 6 का स्केयर -2ab इंटू cos 60, तो आप वैल्यू पुट करोगे आंसर मिल जाएगा आपको। इसमें एरिया ट्रायंगल में आपने क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है, एक x है एक 9 है, तो 9 और x को लेके चलो, ये किसके बराबर बनेगा, जहाँ पे आपको मिलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इस बार उन्होंने 21 दे दिया था गिवन, ये गिवन है तो इसको स्केयर करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप तोड़ोगे, तोड़ने के बाद वो क्या मिलेगा आपको, 24 और 15 से आएगा ये, 24 में से 15 निकाले 9 आएगा। तो लेकिन जब आंसर में जो लेना होता है वो हमने इसके अपोजिट साइन ले लेते हैं।
अपोजिट साइन आएगा +15। +15 को यहाँ पे एरिया ट्रायंगल में यूज़ किया, जो शुरू में फार्मूला बताया मैंने, साथ वाली साइड लेनी है। साथ वाली क्या है, 9 और x, और साइन कितना है 120 है। साइन 120 यानी साइन 60 √3.2 के बराबर होता है ये, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 15 क्यों लेनी है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ से ये बनेगा इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन है। ऐसे सेम जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने देखना है, स्केयर है ये, और ये थीटा है तो 90 + थीटा, तो वैल्यू पुट करके सेम, ये आपके लिए होमवर्क है। जो सेम क्वेश्चन है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेम क्वेश्चन है, बाकी मैंने आपको करवा लिया अभी। तो ये था ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में, CDS में, FCAT में आए हुए हैं, तो ध्यान रखेगा।